दोस्तों, भरतपुर, धौलपुर और डीग में जाट समुदाय का आरक्षण का मामला फिर से तूल पकड़ रहा है। दोस्तों, इस मामले को समझना और संभालना दोनों ही बहुत जरूरी है। आखिर मामला है क्या और आखिर क्यों ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि इन तीनों जिलों के जाटों को आरक्षण का वो फायदा नहीं मिल पा रहा है जो बाकी जिलों के जाट समुदाय को मिल रहा है। इसे लेकर भरतपुर की राजनीति गर्माती रही है और अब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भरतपुर पहुंचकर आंदोलन में शामिल होने की बात कह रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह वहां पहले से सक्रिय हैं और इन दोनों जाट नेताओं के बीच में जाट आरक्षण को लेकर एक नई सियासत छिड़ गई है। भरतपुर मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला भी है और इसलिए यहां आंदोलन के कॉल को एक अलग रूप में भी देखा जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, एडिटर्स टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर मामला है क्या, क्यों जाट आरक्षण की आंच फिर गरमाने लगी है। दोस्तों, राजस्थान के डीग, भरतपुर और धौलपुर जिले के जाट समुदाय को 2017 में राज्य ओबीसी सूची 2 में शामिल किया गया था। इसलिए उन्हें राज्य सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। 21% ओबीसी आरक्षण में वो भागीदार हैं, लेकिन पेच यह है कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार की नौकरियों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पीसीयू जैसी नौकरियां हो या फिर केंद्रीय शिक्षण संस्थान मसलन आईआईटी, नीट, एम्स आदि में 27% ओबीसी का आरक्षण का लाभ जो है वो इन जिले के युवाओं को नहीं मिल पा रहा है। दरअसल 2015 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला इस पूरे मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले 1990 की बात करेंगे जब देश में मंडल आयोग लागू हुआ था। दोस्तों, एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ने कई राज्यों में जाटों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी, लेकिन भरतपुर, धौलपुर को बाहर रखा गया। इसकी खास वजह थी दोस्तों, इस क्षेत्र में जाट शासक वर्ग में थे। मसलन महाराजा सूरजमल इत्यादि राजवंश के कारण यहां जाटों को रूलिंग क्लास कास्ट के रूप में देखा गया। 1990 के बाद 1999 का वो दौर आता है दोस्तों, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 अक्टूबर 1999 को बड़ी घोषणा करते हुए राजस्थान में जाटों को केंद्रीय ओबीसी में शामिल कर लिया, लेकिन भरतपुर, धौलपुर फिर छोड़ दिया गया। इसके बाद से ये पूरा मामला उलझता ही गया। दोस्तों, मार्च 2014 में यूपीए सरकार ने चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी करके भरतपुर, धौलपुर के जाटों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल कर दिया, लेकिन मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। इसी तरह अगस्त 2015 में भी राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य ओबीसी सूची में से इनको बाहर कर दिया। राजस्थान में 2017 में वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त एक नई अधिसूचना जारी होती है दोस्तों, जिसमें नई अधिसूचना जारी कर जिसमें राज्य ओबीसी सूची में धौलपुर, भरतपुर के जाटों को फिर से शामिल कर दिया गया। ताज़ा सर्वेक्षण के आधार पर लागू यह अधिसूचना आज भी जारी है, लेकिन केंद्र सरकार का मामला अभी तक फंसा हुआ है। 2023 में गहलोत सरकार ने राजस्थान में जिलों की संख्या 50 पार कर दी और इसके चलते इसी क्षेत्र में डीग एक नया जिला बन गया। लेकिन राजवंश का प्रभाव और रूलिंग कास्ट होने के नाते डीग के जाट भी भरतपुर, धौलपुर की तरह आरक्षण की रोक के दायरे में आ गए। 2024 से लगातार अब तक आंदोलन, धरना, महापंचायत, रैलियों का दौर चल रहा है दोस्तों, लेकिन कानूनी रूप से 17 मार्च 2015 के बाद जो स्थितियां हैं वो नहीं बदली हैं। राम सिंह व अन्य वर्सेस केंद्र सरकार के मामले में जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आरएफ नरीमन ने निर्णय दिया और 4 मार्च 2014 की केंद्र सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। उस वक्त कोर्ट में जो कारण बने उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भरतपुर, धौलपुर के जाटों को पिछड़ा नहीं माना, लेकिन सरकार ने एनसीबीसी की सिफारिशों को बिना मजबूत कारणों के ओवररूल कर दिया। जाहिर है, राजनीतिक वोट बैंक के कारण नेता के दावे और वायदे अलग अलग चलते रहे, लेकिन कानूनी स्थितियां जस की तस बनी रही और बदलाव कभी हो नहीं सका। आरक्षण के लिए पिछड़ेपन का निर्धारण समकालीन और डेटा पर होना चाहिए, न कि पुराने आंकड़े और राजनीतिक माहौल से बने दबाव के कारण। देश में संविधान का आर्टिकल 16(4) इसका बेस होना चाहिए। यह फैसला आज भी केंद्रीय ओबीसी सूची के लिए लागू है दोस्तों। राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 अगस्त 2015
राज्य ओबीसी सूची 2000 की अधिसूचना को रद्द किया और समीक्षा के आदेश दे दिए। 2017 के बाद राज्य सरकार की नई अधिसूचना को कोर्ट में सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी गई। अब आगे क्या दोस्तों? अब आगे ये कि वाकई रैलियों से क्या आरक्षण मिल जाएगा या फिर नेताओं की राजनीतिक रोटियां ही सिकेंगी। आरक्षण मिलने या न मिलने के मुद्दे से पहले कई प्रावधानों की पड़ताल जरूरी है दोस्तों। मसलन क्रीमी लेयर को इससे बाहर कैसे रखा जाएगा। राजस्थान सरकार प्रमाण पत्र जारी करेगी, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब नाम केंद्रीय सूची में शामिल हो। एनसीबीसी की नई सिफारिश, इसके साथ समकालीन डेटा और इसके साथ राज्य सरकार की अधिसूचना, ये काम मिलकर नए सिरे से करने होंगे और तभी इन तीनों जिलों के जाटों को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। दरअसल मामला उतना सामाजिक नहीं है जितना कि राजनीतिक बन गया है। पूर्वी राजस्थान की राजनीति में जाट समाज का प्रभाव भरतपुर संभाग में बहुत खास है दोस्तों। राजस्थान की 50 से 60 सीटों पर जाट समुदाय अपना सीधा असर का दावा करता है। मुद्दा सिर्फ यह है कि जाट बाकी राज्य के हिस्सों में हमेशा किसान वर्ग में रहा है और भरतपुर, धौलपुर और डीग में ये राजवंश का हिस्सा बने रहे हैं। आरक्षण का मूल सिद्धांत है वंचितों को लाभ देना। राजवंश का हिस्सा होने के कारण इन्हें वंचित माना जाना संभव नहीं होगा जब तक कि इनके समर्थन में साक्ष्य न हो, डेटा न हो। जाट आरक्षण को लेकर इन इलाकों में लगातार आंदोलन चले हैं दोस्तों। जून 2025 में डीग के कुम्हेर में महापंचायत और नदबई में रैलियां हुई। अब भरतपुर के नुमाइश मैदान में विशाल हुक्का रैली और महा रैली का आयोजन करने की बात हो रही है दोस्तों, जिसमें आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचे। हनुमान बेनीवाल का यहां पहुंचना जातीय राजनीति के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरने की रणनीति भी है और साथ ही विश्वेंद्र सिंह को घेरना भी उनका मकसद है। यानी एक तीर से कई शिकार करना चाह रहे हैं हनुमान बेनीवाल, और इस मकसद में उन्हें नागौर से अपना दायरा बढ़ाकर दिखाने की चुनौती भी छुपी हुई है। कुल मिलाकर सामाजिक से ज्यादा राजनीतिक जंग का जरिया बन गया है इन इलाकों में जाट आरक्षण दोस्तों। इस मामले में जो जितना आगे बढ़ेगा, जाट राजनीति के इर्द गिर्द रहने के बजाय बल्कि जाट समाज की धुरी भी बन सकता है। इसलिए इस मामले में भरतपुर राज परिवार के पूर्व महाराज विश्वेंद्र सिंह सक्रिय हैं, आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल सक्रिय हैं और दोनों की इस मुद्दे पर आमने सामने ठनी हुई है दोस्तों। आंदोलन जारी है, आगाज तो हो चुका है, लेकिन दिशा क्या होगी, ये वहां की स्थानीय राजनीति में किस नेता का कितना जोर रहेगा और जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनका क्या रुख रहेगा, उससे तय होगा। इंटरेस्ट टेक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।